आज का जो वीडियो है वो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। तो वो किस किस तरह की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें और किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे उन्हें इंजरी ना हो। बहुत एक मिथ है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज करते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। सबसे जरूरी चीज है वो है ईगो लिफ्टिंग से बचना। हे यूट्यूब फैमिली, दिस इज नमो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंडलेस स्ट्रेंथ। गाइस, बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि एक ऐसा वर्कआउट मैं बताऊं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए, जो पहले दिन जिम में आ रहे हैं, जिनका पहला दिन है जिम में, तो वो किस किस तरह की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें और किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे उन्हें इंजरी ना हो और आगे वो जिम में कंटिन्यू कर सकें। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं या पहली बार जिम में आ रहे हैं, जिनका फर्स्ट डे है जिम में। तो आज मैं आपको बताऊंगा किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको परफॉर्म करनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है स्ट्रेचिंग की। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको लंबे टाइम तक जिम करना होगा, एक्सरसाइजेस करनी होंगी और इंजरी से बचना होगा। और इंजरी से बचने के लिए आप कह सकते हैं कंपलसरी है स्ट्रेचिंग करना, बहुत जरूरी है स्ट्रेचिंग करना। तो मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक स्ट्रेचिंग बताऊंगा जो आप 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। तो गाइस, स्ट्रेचिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी नेक से। नेक को आपको रोटेट करना है एक तरफ 4 से 5 बार, लाइक। देन आप दूसरी साइड रोटेट करेंगे। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट कर लेंगे और अपने हाथों को आगे की तरफ रोटेट करेंगे इस तरीके से। 8 to 10 टाइम्स आप इसको रोटेट करेंगे। देन आप बैक साइड करेंगे। उसके बाद अपने शोल्डर्स के लिए आप अपने शोल्डर को इस तरीके से रोटेट करेंगे बैक साइड, देन फ्रंट साइड। उसके बाद दोनों हाथों को स्ट्रेट करके आप मुट्ठी बनाएंगे और अपनी रिस्ट को इस तरीके से रोटेट करेंगे, देन अपोजिट साइड। उसके बाद अपनी एल्बो को अपने आप पाम पे रखेंगे और इसको रोटेट करेंगे वन साइड 8 to 10 टाइम्स, देन अपोजिट साइड। सेम आप करेंगे दूसरे वाले हाथ से। उसके बाद आप थोड़े से अपने पैरों को खोल लेंगे और अपने कमर पे इस तरीके से हाथ रखेंगे और अपनी बॉडी को इस तरीके से रोटेट करेंगे, देन अपोजिट साइड। उसके बाद अभी हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई है। अब हम करेंगे पैरों की स्ट्रेचिंग। तो पैरों की स्ट्रेचिंग करने के लिए आप पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे और अपने हाथों को टच करेंगे जमीन से इस तरीके से। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग, आपके काफ, आपकी पूरी जो लेग्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी अच्छे से। ये करने के बाद, जैसे अभी आपका पहला दिन है जिम में, तो थोड़ा बैलेंस की दिक्कत रहेगी, तो आप कोई भी पिलर, कोई भी मशीन आप सपोर्ट के लिए ले सकते हैं और उस पर आप इस तरीके से अपने बैक को सपोर्ट देंगे। देन अपने पैर को इस तरीके से आप अपनी चेस्ट से मिलाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे होल्ड करेंगे 4 to 5 सेकेंड, देन रिलीज। सेम आप सेकेंड लेग से 4 to 5 सेकेंड इसको आप होल्ड करेंगे, देन रिलीज। उसके बाद आप उसी पिलर का सहारा लेके अपने पैर को इस तरीके से पीछे से स्ट्रेच करेंगे। तो 4 to 5 सेकेंड आपको होल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर ली है। और स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है? बिकॉज हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हम स्ट्रेचिंग से अपनी मसल को एक्टिवेट कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए, जिससे हमारी इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, इंजरी हमें नहीं होती है। तो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज। हमारी पहली एक्सरसाइज है पुशअप्स। पुशअप्स एक ऐसी कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें आपके शोल्डर, आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स, आपकी चेस्ट, आपका कोर, ये सारी मसल इन्वॉल्व होती हैं। तो बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपकी हाथों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आप जो बाकी एक्सरसाइज में अगर आप वेट लिफ्ट करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो अब जैसे कि आपका पहला दिन है, तो जो हमारे पुशअप्स होते हैं, एक होते हैं रेगुलर पुशअप्स जिसकी पोजीशन होती है ये। तो इसमें आपको नीचे जाना है, देन ऊपर, इस तरीके से। बट पहले दिन की वजह से बहुत सारे फ्रेशर्स या बिगिनर्स ऐसे होंगे जो रेगुलर पुशअप्स नहीं ले पाएंगे।
तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो नीज पे पुशअप्स लें। तो नीज पे पुशअप्स लेने के लिए आपको नीज पे बैंड होना पड़ेगा, पैरों को इस तरीके से क्रॉस कर लें, अपने हाथों को इस तरीके से आगे रख लें और आपको अपनी चेस्ट को नीचे लेके जाना है इस तरीके से। बहुत से लोग अपने सर को नीचे लेके जाते हैं, सर को आपको नीचे नहीं ले जाना है। इसमें जो दो मेजर मिस्टेक होती हैं वो ये, एक तो अपनी एल्बो को खोलना, बहुत से लोग अपनी एल्बो खोल लेते हैं इस तरीके से और अपने सर को नीचे लेके जाते हैं। एल्बो आपकी अंदर रहेंगी और चेस्ट आपको नीचे लेके जानी है, ना कि सर, इस तरीके से। तो इसके आप लेंगे 3 सेट। रैप रेंज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका पहला दिन है आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप इसमें रैप रेंज सेलेक्ट करते हैं, 8 to 10 या 6 to 8, जैसा भी आपको ठीक लगे। बहुत ज़्यादा पहले दिन प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस, जिनको पुशअप्स लेने नहीं आते हैं या जिनको डिटेल वीडियो देखनी है पुशअप्स के बारे में कि नीज पुशअप कैसे लेते हैं, रेगुलर पुशअप कैसे लेते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और स्क्रीन पे भी पॉपअप कर रहा है, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल तरीके से बताया, जिन्होंने कभी लाइफ में पुशअप्स नहीं लिए हैं या पुशअप्स लेते हैं तो गलत तरीके से लेते हैं, तो किस तरीके से उन्हें पुशअप्स ठीक करने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप ये वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस, पुशअप्स के बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन। ये हमारी बैक के लिए है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए जिसमें आपके पैर आराम से फंस जाएं, क्योंकि अगर लूज रहेगा तो आपको बैठने में दिक्कत रहेगी। तो इस तरीके से अपने हिसाब से इसको सेट कर लें और उसके बाद आप इसको ग्रिप करेंगे, इस पर बैठ जाएंगे, देन आप इसको नीचे पुल करेंगे ये, और आपको इसे लेके आना है अपनी चेस्ट पे, यहाँ चेस्ट पे, देन ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर ले जाते हुए पूरा खोलेंगे, आपको हाफ नहीं लेके जाना है, पूरा खोलना है और अगेन पूरा आपको नीचे लेके आना है। अब इसमें बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि अपनी बॉडी को पीछे ले जाते हैं इस तरीके से। तो आप वेट उतना ही सिलेक्ट करें जितना आप आराम से इजीली उठा पाए, क्योंकि आपका पहला दिन है और बॉडी को आपको पीछे नहीं लेके जाना है, आपको इसको अपनी अपर बॉडी को स्टेबल रखना है, देन आपको नीचे चेस्ट से टच करना है इस तरीके से, देन अप। और जब आप इसे नीचे लेके आएंगे तो आप ब्रीथ आउट करेंगे। और गाइस, इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, आपका पहला दिन है तो इसमें जो एक सबसे जरूरी चीज है वो है ईगो लिफ्टिंग से बचना। क्योंकि जिम में जैसे ही कुछ लोग एंट्री करते हैं तो दूसरों को देख के वो भी सोचते हैं कि अगर ये इतना वेट उठा रहा है तो मैं भी इतना वेट उठाऊं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में ही सबसे ज्यादा इंजरी होती है। तो अगर आपको इंजरी हो जाएगी तो आप जिम नहीं आ पाएंगे, अपनी बॉडी नहीं बना पाएंगे, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप जो भी वेट लें, धीरे धीरे वेट बढ़ाएं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप भी कैपेबल हो जाएंगे, आप भी ज्यादा वेट उठाने लग जाएंगे, बट स्टार्टिंग में उतना ही वेट पिक करें जितना आप इजीली परफॉर्म कर पाएं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट के लिए फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। तो इसमें जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये कि वेट को झटके से नीचे से नहीं उठाना है, आप वेट को आराम से नीचे से उठा के अपने पैरों पे रखें इस तरीके से। और उसके बाद आपको वेट लिफ्ट कैसे करना है, क्योंकि आपका पहला दिन है या आप बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, तो उस केस में ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको वेट पिक कैसे करना है, क्योंकि ज्यादातर इंजरीज जो होती हैं वो वेट पिक करने के दौरान ही होती हैं। लोग गलत तरीके से वेट उठाते हैं या ड्रॉप करते हैं, तो उसी में ही सबसे ज्यादा इंजरी होती है। तो आप इस तरीके से पैरों पे वेट को रख लेंगे और सेंटर से आप ग्रिप पकड़ेंगे टाइट, देन इसको आप इस तरीके से पुश करके लेट जाएंगे। तो आपने पैरों से पुश किया, इजीली आपके हाथों में वेट आ गया और आपने फिर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना शुरू किया। अब इसमें आपके जो हाथ हैं बहुत ज्यादा बाहर की तरफ नहीं खुलेंगे, डंबल आपकी चेस्ट के पास रहेंगे और आप अपनी बैक में एक आर्क बनाएंगे, चेस्ट अप रखेंगे, देन आप अप करेंगे इस तरीके से। अब ऊपर लाके आपको डंबल्स मिलाने की जरूरत नहीं है, आप डंबल्स का एक गैप रखेंगे बीच में, देन स्लोली डाउन लेके आएंगे, चेस्ट के पास ही रहेंगे डंबल, देन अप। और जब आप अप करेंगे तो यहां हल्का सा पॉज देंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। और अपना रैप खत्म करने के बाद आप डंबल को सेम पैरों को ऊपर लाएंगे, डंबल यहां रख के, देन इस तरीके से। तो अगर आप लेटे लेटे डंबल को नीचे छोड़ते हैं तो उसमें आपके शोल्डर में इंजरी आ सकती है या हाथ में झटका आ सकता है, बट इस तरीके से जब आप वेट को ड्रॉप करेंगे, नीचे रखेंगे, तो आप इंजरी से भी बचेंगे और जब आप बाद में ज्यादा वेट उठाने लग जाएंगे तो उसमें भी आपको इजी रहेगा। तो गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बहुत एक मिथ है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज करते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए।
तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, अगर आपको प्यास लगती है तो आप सिप सिप करके पानी ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे बाइसेप्स के लिए, वो है केबल बाइसेप कर्ल। तो उसमें आप इस तरीके से इस रोड को लगा लेंगे, इसको सबसे नीचे लगाएंगे मशीन को। देन आपकी जो ग्रिप होगी वो होगी आपकी शोल्डर विड्थ, मीन जितने आपके शोल्डर हैं उस विड्थ के हिसाब से आप अपना ग्रिप लेंगे। देन मशीन के क्लोज खड़े हो जाएंगे और इसको अप करेंगे। अब इसमें अप करते हुए आपको अपनी बॉडी को पीछे इस तरीके से नहीं करना है, बॉडी आपकी स्टेबल रहेगी और उसके बाद आप इसको स्लो डाउन नीचे रिलीज करेंगे। अब रिलीज करते हुए बहुत लोग क्या करते हैं, अपने कंधों को आगे ले आते हैं इस तरीके से, तो आपकी शोल्डर की मूवमेंट नहीं होगी, आपकी बॉडी भी पीछे ऊपर ले जाते वक्त पीछे नहीं जाएगी, नीचे ले जाते वक्त शोल्डर आगे नहीं आएंगे। आपको अपनी बॉडी को स्टेबल रखना है, चेस्ट अप रखनी है। देन आपके जो एल्बो है वो लॉक रहेंगी एंड स्लोली आप ऊपर लेके आएंगे यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद ब्रीथ आउट और नीचे भी आप स्लो लेके जाएंगे, झटके से नीचे नहीं लेके जाना है, झटके से नहीं छोड़ना है, पूरा नीचे तक रिलीज करेंगे, आधा हाफ नहीं लेके जाना है, पूरा रिलीज करेंगे। देन अगेन अप, ब्रीथ आउट, देन डाउन। तो बाइसेप की एक्सरसाइज के बाद हम करेंगे ट्राइसेप पुश डाउन, सेम मशीन पे सेम रोड से, लेकिन इसमें आपको इसको सेट कर लेना है ऊपर। सबसे ऊपर आप सेट कर लेंगे, उसके बाद इसमें जो आपकी ग्रिप रहेगी वो थोड़ी क्लोज रहेगी। इससे पहले हमने शोल्डर विड्थ ग्रिप ली थी, बट इसमें ट्राइसेप्स के लिए आपको क्लोज ग्रिप रखनी है इस तरीके से। सेम आपकी चेस्ट अप रहेगी, बॉडी आपकी स्टेबल रहेगी और आप इसको नीचे लेके जाएंगे। पर इसमें जब आप इसे नीचे लेके जाएंगे तो कंप्लीट आपको नीचे लेके जाना, पूरा आपके पैर तक टच हो जाए रोड, इतना आपको नीचे लेके जाना है, तब आपकी जो ट्राइसेप की मसल है वो एक्टिवेट होगी। देन इसमें भी हमारी जो एल्बो है वो लॉक रहेगी, आप ऊपर लेके आएंगे। अब इसमें बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, आप यहाँ पे हाफ में इसको आप यहाँ आपको इसको होल्ड करना है, देन डाउन, जहां लाके आपको एक पोज देना है और ब्रीथ आउट करना है। देन अगेन अप, चेस्ट अप रखनी है। तो गाइस जो भी हमने एक्सरसाइजेस की, पहले हमने किए पुशअप्स, उसके बाद हमने किया लेग पुल डाउन, उसके बाद हमने किया फ्लैट डंबल प्रेस, उसके बाद हमने किया बाइसेप कर्ल और उसके बाद हमने किया ट्राइसेप पुश डाउन। तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं मैं रिकमेंड करूंगा इन सबके आप 3-3 सेट लें। और इसके बाद बात आती है सबसे जरूरी हमारी लेग्स की। तो गाइस लेग्स को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये फाउंडेशन है हमारी पूरी बॉडी की, पिलर है हमारी बॉडी की। तो लेग्स की एक्सरसाइज करना ही बहुत जरूरी है। तो एक एक्सरसाइज हम ऐड करेंगे लेग्स की फर्स्ट डे, वो होगी फ्री स्क्वाट। तो उसमें आपको अपने पैरों को खोलना है अपने शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपके जो पंजे हैं वो हल्के से बाहर रहेंगे इस तरीके से, और आपको अपनी बैक का खास ध्यान रखना है, बैक आपकी रहेगी स्ट्रेट, और आप अपने हाथों को थोड़ा बैलेंस करने के लिए हाथों को आप आगे इस तरीके से रख सकते हैं। देन आप जाएंगे डाउन, आपको एक इमेजिनरी चेयर पे बैठना है, आपको पीछे की तरफ बैठना है। बहुत से लोग आगे झुक के इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, बहुत गलत होता है, आपकी बैक पे आएगा। आपको सीधा बैठना है, पीछे की तरफ बैठना है इस तरीके से, यहां तक आप आएंगे, देन अप। और अब जब आप जाएंगे तो पूरा नी को स्ट्रेट नहीं करेंगे, नी को लॉक नहीं करेंगे, नी पे अननेसेसरी प्रेशर आएगा। आपको नीज को हल्का सा सॉफ्ट बैंड रखना है इस तरीके से। देन अगेन आपको पीछे की तरफ बैठना है यहाँ पे, देन अप, ऊपर आएंगे, ब्रीथ आउट। तो गाइज ये था आज का वर्कआउट, जो किसी भी बिगिनर या फ्रेशर के लिए बहुत ही जबरदस्त वर्कआउट है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप इंजरी से भी बचेंगे और धीरे धीरे आपकी मसल डेवलपमेंट भी होगी। और गाइज पहला दिन है तो मसल सोरनेस भी जरूर होगी, तो उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, तो सोरनेस भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो आप इन बातों का खास ध्यान रखें और ईगो लिफ्टिंग से बचें। और सबसे जरूरी बात जो मैं पर्सनली आपको बोलना चाहूंगा वो ये कि जिम में जो भी लोग आते हैं तो वो ज्यादा वेट उठाने के चक्कर में, ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में गलत एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। मींस वेट तो ज्यादा ले लेते हैं बट उनकी मूवमेंट गलत हो जाती है, तो उससे गाइस सही मसल पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो आप शुरू से ही अपनी हैबिट ऐसी बना के चलें कि आप जो भी वेट पिक करें आप उसमें मूवमेंट ठीक रखें, आपका जो मोशन हो एक्सरसाइज का वो बिल्कुल ठीक हो, जिससे आपकी सही मसल पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा और आपकी मसल जल्दी से जल्दी ग्रो करेगी। तो गाइस इसी तरीके से मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Life is a party and we are gonna rock.
एक्शन की है बारी अब करना नहीं टॉप, बोलते ऐसी बातें सब हो जाएंगे शॉक, no, 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 no,